बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 लोग, संदिग्ध के घर से मिला चौंकाने वाला सामान। तमिलनाडु के शिवकाशी में हादसा, विरुद्धनगर के मंदिर के टावर पर लगी आग। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी का मैराथन प्रचार का आज आखिरी दिन, सुरेंद्रनगर, भरूच और नवसारी में करेंगे रैली। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में रैली। गुजरात के प्रचार में आज यूपी के सीएम योगी भी नजर आएंगे, छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर में करेंगे रैली। गुजरात के चुनावी समर में आज पहली बार उतरेंगे राहुल, सूरत और राजकोट में करेंगे रैली। गुजरात में केजरीवाल के प्रचार का आज दूसरा दिन, अमरेली में करेंगे रोड शो। गुजरात की वेरावल की रैली में पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत का बिगुल फूंका, कहा मैं चाहता हूं नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। अमरेली की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जिस कांग्रेस के पास विकास का रोड मैप नहीं है उसके लिए वोट क्यों करें बर्बाद। धोराजी की जनसभा में पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना, बोले नर्मदा डैम परियोजना को 3 दशक तक ठप रखने वाली महिला के साथ एक कांग्रेस नेता पदयात्रा निकालते आए नजर। बोटाड में रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, इस चुनाव के बाद पता चलेगा कि गुजरात 25 साल बाद कैसा दिखेगा। गुजरात में चुनावी प्रचार से पहले सोमनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग, जेपी नड्डा के नेतृत्व में उतरे बीजेपी के दिग्गज। दिल्ली के संगम विहार में नड्डा ने रोड शो के जरिए दिखाई ताकत, केजरीवाल सरकार को बताया कुशासन की मूर्ति, कहा पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है दिल्ली सरकार। दिल्ली में बीजेपी के रोड शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री हुए शामिल, एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल ने थामा प्रचार की कमान, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कूड़े के पहाड़ बनाकर दिल्ली के लोगों में कैंसर बांट रही है बीजेपी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में केजरीवाल ने जीत का किया दावा, कहा एमसीडी में बीजेपी की 20 से भी कम आ रही हैं सीटें। दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की सभा में बुलंद किया विरोध का स्वर, अपनी मांगों को लेकर दिखाए प्लेकार्ड। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने तोड़ा नाता, केजरीवाल और सिसोदिया के सामने आम आदमी पार्टी का थामा दामन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल से ट्रांसफर की फिर की मांग, कहा जेल मंत्री रहते पद का कर रहे हैं दुरुपयोग। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ किया प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और तिहाड़ जेल में मसाज का उठाया मुद्दा। कर्नाटक के बेलारी में बोले जेपी नड्डा 70 साल तक बीजेपी के अलावा किसी और ने देश के आदिवासी भाई बहनों की नहीं की परवाह। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने स्वतंत्रता सेनानी के दंबादी रमैया गौड़ा की शौर्य की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा सरकार शहीदों के सम्मान में बेंगलुरु में एक स्मारक का करेगी निर्माण। मैनपुरी लोकसभा चुनाव ने खत्म की चाचा भतीजे के बीच की दूरियां, बहू डिंपल के प्रचार में आगे आए चाचा शिवपाल यादव, मंच पर अखिलेश के साथ बैठे। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने झोंकी ताकत, एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी के किसनी में खास अंदाज में मांगा वोट, कहा नेताजी की बहू तो हूं ही, मैं मैनपुरी की भी बहू हूं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, बैडमिंटन खिलाड़ियों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने की तैयारी, कानून का खाका तैयार। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के 53वें संस्करण का आगाज, सीएम प्रमोद सावंत ने कहा फिल्म फेस्टिवल के लिए परफेक्ट जगह है गोवा। दिल्ली के विज्ञान भवन में जनजातीय गौरव पुरस्कार का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और महेंद्र नाथ पांडे कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चयनित नर्सों को बांटा नियुक्ति पत्र, बढ़ाया हौसला। पूर्व सांसद आनंद मोहन की 15 दिनों की पैरोल हुई खत्म, रविवार की शाम फिर से बिहार के सहरसा जेल में कैद, गोपालगंज के डीएम की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आनंद मोहन। 7 नवंबर को बेटी की सगाई के लिए पैरोल पर जेल से आए थे आनंद मोहन, सीएम से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने की थी शिरकत। जाट आरक्षण को लेकर फिर सक्रिय हुई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, 10 दिसंबर को अगले आंदोलन की तय होगी रणनीति। संभल में बीकेयू के राष्ट्रीय महासचिव ने पुलिस प्रशासन को दी धमकी, बोले अगर किसानों के अपमान की हुई कोशिश तो घातक होंगे परिणाम। मदर डेयरी ने एक बार फिर बढ़ाए दूध के दाम, फुल क्रीम पर 1 रुपए और टोकन दूध पर 2 रुपए प्रति महंगा।
मोरबी पुल हादसे पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर की गई है याचिका। नेपाल चुनाव में करीब 61% मतदान, कुछ जगहों पर हुई हिंसा, एक व्यक्ति की मौत। श्रद्धा मर्डर केस में आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट संभव। एफएसएल की टीम की मौजूदगी में होगा नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। महरौली में आफ्ताब जिस फ्लैट में रहता था वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। श्रद्धा मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने अब तक 17 हड्डियां बरामद की। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर हड्डियां बरामद। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का सामान शिफ्ट कराने वाले शख्स से दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। 5 जून को वसई से दिल्ली शिफ्ट किया गया था कुछ सामान। वसई में स्वास्थ्य सेवा संस्था और जागृति मंच ने किया प्रदर्शन। श्रद्धा के लिए मांगा न्याय। दिल्ली में साहित्य आज तक के आखिरी दिन महामंच पर दिग्गजों का रहा जमावड़ा। दर्शकों के रिकॉर्ड तोड़ प्यार के बीच आज तक साहित्य जागृत सम्मान का शुभारंभ। सिंगर बी प्राक ने मंच पर सजाई सुरों की महफिल। बेहतरीन गाने गाकर फैंस को किया एंटरटेन। विक्रम संपत और हिंडोल सिंह गुप्ता ने भारतीय इतिहास से जुड़े अनसुने किस्से सुनाए। सुनो कवि सत्र में दिग्गज कवियों ने सुनाई कविता। चर्चित यूट्यूबर भुवन बाम और स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने जीता युवाओं का दिल। देखने और सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़। बैतूल में ट्रेन में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। पेंट्री कार स्टाफ ने पूर्व सैनिक को पीटा। मिर्जापुर में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक। डेंगू वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं होने पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। जोधपुर में बाइक सवार का चालान काटना पुलिस को पड़ा महंगा। मशीन छीनकर भागा युवक, सीसीटीवी में घटना कैद। हरिद्वार में डेंगू के मामलों में आई तेजी। अस्पताल में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या। पश्चिम सिंहभूम में लैंडमाइंस ब्लास्ट में ग्रामीण की मौत। नक्सलियों ने पुलिस पर हमले के लिए लगाए थे बम। पटना में एक बार फिर आयकर विभाग का देखा एक्शन। शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। मथुरा के खाद्य विभाग ने मिल्क डेयरी पर मारा छापा। छापेमारी में 1500 लीटर नकली दूध किया नष्ट। गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी फिरौती। मांग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी रकम। एक विदेशी मजदूर के घर से 37 लाख रुपए बरामद। बताया जा रहा है ड्रग ट्रेड से सीधा कनेक्शन। भागलपुर में कोसी नदी पर अवैध 31 ड्रम शराब हुई जब्त। सैकड़ों लीटर देसी दारू नदी के किनारे बरामद। समस्तीपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों और संभावनाओं पर सेमिनार। शिक्षाविदों ने रखी अपनी राय। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में पुलिस ने गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक को किया गिरफ्तार। कंपनी से सोना और नकदी चुराने का है आरोप। यूपी के अमरोहा में एक बाइक पर सवार 5 लोगों का वीडियो वायरल। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने काटा चालान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बोरवेल में गिरा 11 साल का बच्चा। सेना और एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे को बचाया। कनाडा में छुपे गैंगस्टर लखवीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दी धमकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का है समर्थन। एमपी के सीहोर में खाद की लाइन में खड़े किसान की अचानक मौत। किसान की मौत से मचा हड़कंप। खाद के लिए परेशान था बुजुर्ग किसान। केरल में कन्नूर में बुजुर्ग महिलाओं ने किया कोलकली डांस। 60 साल से ऊपर की महिलाओं ने दिखाया अनोखा डांस। हरियाणा के रोहतक में ग्रामीणों का अनोखा तोहफा। पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशी को एसयूवी कार और 2 करोड़ रुपए की दी सौगात। शिरडी में मुराद पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने किया महादान। 13 महीनों में 398 करोड़ का चढ़ावा किया अर्पण। वाराणसी में काशी तमिल संगम में तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने हनुमान घाट पर की गंगा पूजा। गंगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। कानपुर में महिला डॉक्टर से एक तरफा प्यार में पिट गया मरीज। अस्पताल में जमकर धुनाई के बाद पुलिस को सौंपा गया। मथुरा में सूटकेस से बरामद लड़की के शव की पहचान। दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली है युवती। परिजनों से पूछताछ जारी। बरेली में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। नैनीताल से पार्टी करके लौट रहे थे तीनों। उज्जैन में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल। लाठी डंडे से कर रहे हैं एक दूसरे की पिटाई। बिहार के नालंदा में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या। हत्या करने के बाद शव को 6 टुकड़ों में काटा। पटना के दानापुर में शराब मामले में पकड़े गए युवक की अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया पीटने का आरोप। मथुरा में सोते हुए युवक को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली। प्रेम प्रसंग
को बताए जा रहे वजह, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के धनबाद में सीआईएसएफ और कोयला चोर के बीच मुठभेड़ में 4 कोयला चोर की मौत, 2 घायल। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सटोरियों के गिरोह का किया भांडाफोड़, 50 करोड़ से ज्यादा रुपयों का कर चुके थे ट्रांजैक्शन। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में श्रीलंकाई नौसेना का मछुआरों पर हमले में एक का मछुआरे की आंख में लगी चोट। ग्रेटर नोएडा में शराब के ठेके से करीब 1 लाख कैश ले उड़े चोर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पीड़ितों की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के बाजार में लगी भीषण आग, 2 की मौके पर मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, टाइल्स व्यापारी के अपहरण में था शामिल, हुआ गिरफ्तार।